जय निषाद राज दोस्तों आज वाली इस वीडियो में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आप सभी के बीच में बात करने वाला हूं। दोस्तों यह टॉपिक केवल और केवल निषाद वंश के समाज के लोगों में नहीं आता, बल्कि यह पूरे सत्य सनातन धर्म के सभी लोगों के मन में निषादों के प्रति आता है। यह टॉपिक यह है कि आखिर क्षत्रियों के सबसे बड़े युद्ध महाभारत में निषादों का क्या योगदान था, या फिर महाभारत काल में निषादों का क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों उसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको जाकर सारी बातें अच्छे से समझ आएंगी और सारी बातों की जानकारी भी आपको अच्छे से मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो आखिर निषादों का क्या योगदान है महाभारत काल में। महाभारत के युद्ध तक हम आएंगे। शुरुआत हम लोग महाभारत काल से करते हैं। महाभारत काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी को माना जाता है तो वो राजा शांतनु के बाद से बातें ज़्यादा प्रचलित होती हैं। राजा शांतनु की एक पत्नी थी जिन्हें हम गंगा माता के नाम से जानते हैं। उनकी पत्नी यानी गंगा माता से कई पुत्र हुए, पर उसमें से केवल एक पुत्र जिनका नाम था देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वही बच पाए, या फिर कहें तो उनको ही बचाया गया। वही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी भी माने जाते थे और थे भी। पर आगे चलकर शांतनु जब आखेट के लिए जंगल में जाया करते थे तो एक दिन वो नदी किनारे हमारी निषाद राज की कन्या को देखकर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। दोस्तों शुरू से ही निषाद वंश का विवाह राजवंशों में होता रहा है, क्योंकि यह दोनों ही एक ही वंश से संबंधित है। दोस्तों निषाद और आज के युग में हम कहें तो राजपूत दोनों एक ही वंश से निकले हुए माने जाते हैं और एक ही वंश से है भी। उसके बाद राजा शांतनु ने यह प्रस्ताव रखा माता सत्यवती, जिन्हें हम मत्स्यगंधा के नाम से जानते हैं, उनके समक्ष। माता सत्यवती ने कहा यानी मत्स्यगंधा ने कि हमारे विवाह का जो भी फैसला है वो हमारे पिता यानी कि निषाद राज यानी दासराज ले सकते हैं। उसके बाद राजा शांतनु काफ़ी दुखी हुए और वो महल में वियोग में डूब गए। जब इस बात का पता उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी भीष्म पितामह को पता चला तो उन्होंने दासराज के सामने अपने पिता के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगा। उनसे निवेदन किया कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता यानी हस्तिनापुर के नरेश शांतनु से कर दीजिए और इन्हें मेरी माता के रूप में प्रदान करिए। उस जगह ही उन्होंने भीष्म पितामह ने यह भीष्म प्रतिज्ञा ली और माता सत्यवती को अपना माता स्वीकारा और कहा कि मैं आज के बाद कभी विवाह नहीं करूंगा और मेरा संतान कभी भी इस साम्राज्य पर राज नहीं करेगा। पूरे भारतवर्ष पर केवल और केवल माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न जो बच्चे होंगे और उनके आगे चल के वंशज होंगे वही राज करेंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो निषाद मात्र पक्ष के वंशजों ने पूरे आर्यवर्त पर राज किया, चाहे उसके बाद धृतराष्ट्र हो, पांडु हो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हो या फिर पांडवों के 5 पुत्र हो, उनके आगे चल के वंशज हो, सभी के मातृपक्ष जो सबसे पहला मातृपक्ष माना जाता है वो निषाद वंश है।
यानी हम उनके ननिहाल पक्ष से माने जाते हैं। दोस्तों ये रहा, तो एक तरह से अगर आप देखें तो पूरा महाभारत का युद्ध ही निषादों ने ही लड़ा है। निषादों का युद्ध था यह। दूसरे तरफ वाले भी निषाद थे और पहले तरफ वाले भी निषाद ही थी। उनका मात्र पक्ष निषाद ही था। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं महाभारत काल में निषाद राजाओं के बारे में। तो दोस्तों हर कालखंड में निषाद वंश के राजा रहे हैं। तो उसी तरह महाभारत काल में भी हम निषादों का एक अलग साम्राज्य था, निषाद राष्ट्र था, जिसके राजा हुआ करते थे हिरण्यधनु। हिरण्यधनु काफी प्रतापी राजा थे, जिनका शक्ति मगध, चेदी, चंदेरी, अंग जैसे महान देशों से भी बढ़कर माना जाता था। इन राज्यों से बढ़कर श्रृंगवेरपुर यानी निषाद राष्ट्र का जो राजा थे हिरण्यधनु, उनकी शक्ति को माना जाता था। मगध जैसे महान सम्राट जरासंध भी हिरण्यधनु से मित्रता रखने का काम करते थे और उनसे पारिवारिक संबंध भी बना रखा था। दोस्तों केवल और केवल निषादों के वजह से ही श्री कृष्ण को अपना नगरी समुद्र के बीच में बसाना पड़ा था। इसलिए क्योंकि निषादों ने जल युद्ध में भी कई बार इनको हराया था और उसके बाद भी एकलव्य ने नौसेना बनाई और समुद्र के बीच में जाकर कई बार उनके सैनिकों को हराया। खैर छोड़िए, हम हिरण्यधनु से शुरू करते हैं। तो हिरण्यधनु एक महान सम्राट थे। उनका पुत्र आगे चलकर राजा बने, जिनका नाम था एकलव्य। एकलव्य को सब कोई जानता है। एकलव्य एक महान धनुर्धर थे। एकलव्य एक महान राजकुमार थे। एकलव्य एक महान योद्धा थे। एकलव्य एक महान निषाद वंशी क्षत्रिय समाज के कुल गौरव थे। एकलव्य भगवान थे। एकलव्य को आप इतना मान सकते हैं कि उनके गुरु यानी द्रोणाचार्य ने उनकी तुलना भगवान परशुराम से की, खुद से तुलना नहीं की। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम मेरे से भी उत्तम, मेरे से भी श्रेष्ठ, मेरे गुरु परशुराम के समान हो। तो जिस योद्धा का तुलना स्वयं भगवान परशुराम जी से होता है, वह योद्धा भगवान से कम नहीं हो सकता है। दोस्तों उसके बाद एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुए युद्ध करते हुए। उसके बाद उनका पुत्र था केतुमा, जो एक महान सम्राट थे। उन्होंने अपने काल में हिरण्यधनु और एकलव्य से भी ज़्यादा अपने साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत अपने सीमाओं का विस्तार किया और उन्होंने निषाद वंश को गौरवान्वित किया और क्षत्रियों के सबसे बड़े युद्ध में अपने निषाद राष्ट्र की तरफ से कौरवों के पक्ष से युद्ध किया और अपने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों ये था हमारे निषाद वंश का महाभारत काल में और महाभारत के युद्ध में योगदान। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।